सारी रात आहें भरता, पल पल यादों में मरता, माने ना मेरी मन मेरा। थोड़े थोड़े होश मदहोशी सी है, नीम बेहोशी सी है, जाने कुछ भी ना मन मेरा। कभी मेरा था पर अब बेगाना है ये, दीवाना दीवाना समझे ना। तभी एक हैंडसम सा लड़का ताई की ओर आता है। ताई आश्चर्य से उस लड़के को देखती है। क्या मैं आपको जानती हूँ? वह लड़का कुछ बोल पाता उससे पहले ही जंबू लड़के को गुस्से से घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो इस खूबसूरत सी लड़की से मिलने आया हूँ और मैंने तुझे तो देखा ही नहीं। आर्यन जंबू को इग्नोर कर मुस्कुराते हुए ताई का हाथ थाम लेता है। आप जैसी खूबसूरत लड़की इसके साथ क्या कर रही है? ताई एक बार जंबू की ओर देखती है जो अभी भी आर्यन को गुस्से से घूर रहा था। फिर एक नजर आर्यन को देखती है और अपना हाथ चुराते हुए कहती है, हेलो मिस्टर आर्यन, हम यहाँ डिनर पर आए हैं। तुम्हें इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तेरा मिलना मिलाना हो गया हो तो यहाँ से निकल। आर्यन उदास होने का ड्रामा करते हुए कहता है, कोई अपने बेस्ट फ्रेंड से इस तरह बात करता है? क्या आप दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं? तुम्हें इसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जंबू ताई की बातों को इग्नोर कर आर्यन पर नाराज होते हुए कहता है, बोल क्या काम है और क्यों आया है यहाँ? जंबू कोई अपनी दोस्ती इस तरह बात करता है क्या? आर्यन मायूस से शक्ल बनाते हुए कहता है, हाँ जंबू, कोई अपने दोस्ती इस तरह बात करता है। देख आर्यन, मुझे गुस्सा मत दिला, समझो? और इतना भी क्या जरूरी काम आ गया जो मेरी डेट खराब करने चला आया? यार जंबू, मैं तो उस लड़की से मिलना चाहता था जिसके चक्कर में तुमने सारा काम छोड़कर यहाँ बैठा है। और मुझे तो तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। तुम आराम से खाना खाओ, देखो लग गया ना? तुम अपना डिनर एंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। जंगुक और आर्यन तेरे को वहीं अकेला छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी भी कौन सी बात करनी थी जो मेरे सामने नहीं कर सकती थी? तभी अचानक से ते की नजर जंगुक में पड़ती है जो आर्यन से काफी गुस्से से बात कर रहा था। अभी जंगुक मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा था। तभी वो देखती है कि जंगुक गुस्से से उसके सामने से ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। ये देखकर ताई थोड़ा सैड हो जाती है। ये जंगुक इस तरह बिन बताए कैसे जा सकता है? कुछ देर में आर्यन ताई के पास आते हुए कहता है, जंगू को कुछ काम आ गया था इसलिए उसे जाना पड़ा, तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तभी दोनों साथ में बाहर की ओर चल देते हैं। मैंने कभी जंगू को किसी लड़के के साथ इतना खुश नहीं देखा है, लेकिन उसका तो समझ आता है। लेकिन तुम्हें उस खड़ूस में क्या दिखा? लेकिन मुझे तो जंगू क्यूट और चार्मिंग लगा। तभी आर्यन अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, तुम दुनिया की पहली ऐसी लड़की होगी जिसको जंगू क्यूट और चार्मिंग लगा। लेकिन तुम्हारे आने से पहले जंगू खुश था। हाँ, लगता है तुमसे मिलने के बाद जंगू बदलने लगा है। बस यही रुक दो, यही मेरा घर है। थैंक यू बोलकर ताई कार से उतरने लगती है। तभी आर्यन ताई का हाथ पकड़ लेता है। कई बार आपके करीब आने से हम जान जाते हैं कि मैं कुछ समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मैं जो तुमसे कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। जंगू, क्या जंगू?
तुम जंगुक से दूर रहो, तुम्हारी उसी में भलाई है। प्लीज उससे और उसकी दुनिया से तुम बहुत दूर चली जाओ। लेकिन क्यों? मैं क्यों जंगुक से दूर रहूं? वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, बस तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जंगुक से दूर रहो। इतना बोलकर आर्यन वहां से चला जाता है। इन दोनों की आखिर प्रॉब्लम क्या है? एक दोस्त करीब आता है और दूसरा दोस्त दूर रहने की सलाह देता है। कमीनी लड़की। ताई गुस्से से अपने कमरे में पहुंचती है तो सामने का नजारा देखकर शॉक्ड हो जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तेरा इंतजार और क्या? हाँ, कभी कभी तो लगता है मैंने तुम दोनों को घर की चाबी देकर गलती तो नहीं कर दी। ओहो बेबी डॉल, तो किसको देनी थी? अपने जम्मू को? ते जम्मू का नाम सुनकर गुस्से से कहती है, नाम मत ले उस जम्मू का। जिन आश्चर्य से ताई की ओर देखती है। मतलब अब क्या हुआ है? और तू उसके साथ तो डेट पर गई थी ना? कुछ मत पूछ यार। ठीक है मत बता। अरे नहीं नहीं बता रही हूँ। जिन और जिमिन को ताई सारी बात बता देती है। हे भगवान, ये हैंडसम लड़कों ने कमीनी होने की कसम खाई है क्या? ये सब तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। तुम दोनों ने ही बोला था ना कि बाहर निकलो, मौका दो, मौका दो। लो लो, अब दे दिया ना मौका, और अब देखो क्या हुआ है। अब मुझे क्या पता, तुझे नॉर्मल लड़के तो पसंद आते नहीं है, तो अब इसमें हमारी क्या गलती है? तेरी अब उदास होते हुए कहती है, पहले रोहित और अब ये जंगू। मेरी किस्मत में शायद कोई लड़का ही नहीं है। क्यूटी तुम चिंता क्यों करती है? अगर तेरी किस्मत में कोई लड़का नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं तुझसे शादी करूंगी। आजकल तो ये नॉर्मल है यार। चल हट, तुझसे कौन शादी करेगा? सोच ले बेटा, तेरा ही घाटा है। मेरी जैसी थर्ड गर्लफ्रेंड कहीं नहीं मिलने वाली तुझे। क्यूटी, अगर तुझे मैं पसंद हूँ तो बता दे, मैं तेरे लिए अपने बॉयफ्रेंड को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। देखिए कितना बड़ा बलिदान कर रही हूँ सिर्फ तेरे लिए। बस करो तुम दोनों में मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या यार, इतना हॉट लड़कियों को कैसे रिजेक्ट कर सकती है तू? तभी जिमिन शरारत वाली निगाहों से कहती है, मेरे पास तो आओ जन, शायद तेरा मूड चेंज हो जाए। दूर हटो मुझसे। फिर एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। कुछ देर बाद ताया थोड़ा इमोशनल हो जाती है। थैंक यू यार तुम दोनों को, बिल्कुल एक फैमिली की तरह मेरा ध्यान रखने के लिए। बीच में जिमिन टोकते हुए बोलती है, देख ले जिन, लड़की को तमीज सीखनी है। देख ले हमें थैंक यू बोलने लगी। सच में यार, अगर तुम दोनों नहीं होती तो जाने मेरा क्या होता। इस शहर में मैं एक छोटे से कमरे में क्या होता मेरा। मैं तो बोर हो के मर ही जाती। तुझे मारने का हक सिर्फ मेरा है। तुझे बोरियत से कैसे मरने देते? हाँ। तभी जिन बात को बदलते हुए कहती है, वैसे थी एक बात तो बता, वो जंगो का दोस्त कैसा था? हैंडसम था क्या? हाँ है तो सही, लेकिन मेरे जंगू से ज्यादा नहीं। ओह तेरा जंगू। तभी ताई को याद आता है कि वो बातों ही बातों में क्या बोल दी है। मेरा मतलब था वो कमीना जंगू। हमें सब पता है। समथिंग समथिंग, नो नथिंग नथिंग। क्या फर्क पड़ता है मेरा कुछ भी मतलब हो या नहीं? मुझे नहीं लगता कि अब हम फिर कभी मिल पाएंगे। याद है, ऐसे दिल छोटा नहीं करते हैं। क्या पता तेरी लाइफ में कोई और लड़का आने वाला हो। तो चिल माय क्यूटी, बस अब बहुत हुआ रोना धोना, तो अब ज्यादा कुछ मत सोच और आराम कर। हम कल तुझे कॉलेज में मिलते हैं। बाय क्यूटी। मिस्टर जम्बुक, आखिर तुम चीज क्या हो?
एक ही रात में दीवाना बना दिया। सोचते सोचते ताई सो जाती है। एक हफ्ता हो गया है, पता नहीं जंगुक ने मुझसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया और न ही मुझसे मिलने आया। यार, एक रात की बात समझकर भूल जाना इतना क्यों सोचती है? जीनू, मैं उसे चाहकर भी नहीं भूल पा रही हूँ और वो मुझे इतनी आसानी से भूल गया। अगर वो कमीना तुझे भूलकर मजे कर सकता है तो तू भी उसे भूलकर मजे करना यार। ये सब तुम लोगों के लिए होगी मजे की बात, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं तो बस एक रोमांटिक और केयरिंग लड़का चाहती थी और उसी के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती थी, बस। ओहो, और उसी के साथ बच्चे पैदा करना चाहती थी। हाँ हाँ, तुम दोनों ले लो मेरे मजे। अब मैं घर जा रही हूँ। अरे क्यूटी, तुझे ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं, आज छुट्टी है। बाय बाय, कल मिलते हैं। अब इस वक्त कौन आया होगा? जिमिन और जिन को तो मैं अभी मिलके आई थी, तो वो तो आने से रही। अब कौन हो सकता है? तभी दरवाजा खुलती है और सामने खड़े शख्स को देखकर ताई के चेहरे के रंग ही उड़ जाते हैं। तुम? तेरे सामने हाथों में फूल और होठों पे मुस्कान लिए एक शख्स खड़ा था। जंगुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे ऑफिस से आया था, लेकिन तुम अपने ऑफिस में नहीं थी। क्यों? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं मालूम तो चलो मैं याद दिला देती हूँ। जंगुक, मुझे पहले तुम डेट पर लेकर गए, फिर कुछ देर बाद मुझे वहीं अकेला छोड़कर चले गए और एक हफ्ते तक मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। और अब पूछते हो कि मैं इस तरह बात क्यों कर रही हूँ? रियली मिस्टर जंगुक? बेबी, मुझे समझाने का मौका दो। नो मिस्टर जंगुक, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। अभी तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तब तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब मेरे पास चले आओ, अब जब चाहे चले जाओ। अब मैं तुम्हें हमेशा माफ करती रहूं। नो जंगुक, अब तुम प्लीज जाओ यहाँ से। प्लीज बेबी, सिर्फ एक मौका दे दो, प्लीज। ओके, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है और जो भी तुम्हें बोलना है कहो और जल्दी से निकलो यहाँ से। थैंक यू मुझे एक मौका देने के लिए। हाय आर्मी, आप सब कैसे हैं? मुझे कमेंट पर बताना। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके बाय आर्मी, सी यू।